सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में की फ्रेंडशिप, फिर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। डीआईजी ऑफिस पहुंची पीड़िता। बता दें कि रीवा में फेसबुक पर दोस्ती करना एक युवती को भारी पड़ गया। विश्वास की आड़ में युवक ने उसका शोषण किया और अब शादी की बात आई तो उसने किनारा काट लिया। मामला रीवा जिले का है, जहां एक युवती ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर एक युवक पर रेप का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि उसके युवक से फेसबुक के जरिए जान पहचान हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अनंतपुर स्थित अपने घर बुलाया, जहां शादी का झांसा देकर युवक ने शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने पूरी घटना की जानकारी आरोपी की बहन को भी दी थी, लेकिन उसने कोई सहयोग नहीं किया। कुछ समय बाद युवती को पता चला कि युवक की सगाई हो चुकी है और तिलक की रस्में भी निभाई जा रही है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्यार में धोखा और अपमान की पीड़ा से आहत युवती ने डीआईजी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। युवती का आरोप है कि जब वह आरोपी के गांव लालगांव पहुंची तो वहां युवक के परिजनों और रिश्तेदारों ने उसे धमकाया और चुप रहने का दबाव बनाया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डीआईजी ऑफिस में आई हूँ आरोपी अर्पित कुमार मिश्रा के बारे में बताने के लिए। मैंने 27 मई को थाना विश्वविद्यालय में उसके नाम की एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैंने 376 उसके ऊपर खिलाफ धारा लगी है, तो उसकी मैंने कंप्लेंट की है, बट लेकिन मुझे पुलिस वालों की तरफ से अभी तक के कुछ बताया नहीं जा रहा है। उसका नंबर सिर्फ ट्रेस लोकेशन के लिए दिया है, बोलते जब ट्रेस हो जाएगा तो आपको बता देंगे। हम अपना काम खुद करते हैं और हमको जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको खुद ही बता देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। दुष्कर्म किया, कैसे जुड़ी आप, किस तरह से झांसा दिया और कैसे पूरा ये घटनाक्रम चला? सर 2 महीने पहले, जैसे 2023 में मार्च महीने से हम लोगों की फेसबुक के माध्यम से बात हुई थी। फिर उसके बाद में मैं मई मंथ में उससे मिलने के लिए रीवा आई थी। फिर जब वो मुझे फर्स्ट टाइम अपने घर लेके गया था तो उसके घर में अनंतपुर में वो रहता है, रीवा उसका खुद का घर है। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने मेरे साथ में 14 मई 2023 को ज़ोर ज़बरदस्ती की थी। और वो प्रॉपर रहने वाला लालगांव का है, उसकी पूरी फैमिली लालगांव में रहती है। तो अभी तक के पुलिस वालों की तरफ से भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। उसने दुष्कर्म किया, क्या शादी का झांसा दे रहा था, क्या? फर्स्ट टाइम एक्चुअली उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, कुछ नहीं। मैं जब यहाँ आई थी मैं किसी को जानती नहीं थी, उसके घर पे रुकी थी, मैं अलग बेड पे सोई थी, वो अलग था। अचानक से वो उठ कर आ गया रात में और वो स्टार्ट हो गया। और मैं एकदम बहुत डर गई थी और उसने आजू-बाजू में चिल्लाने से भी मना कर दिया था, सब रिश्तेदार रहते तो थोड़ा-सा घबरा गई थी। पर मैंने ये किया था अपने आप को बचाने की कोशिश, बट लेकिन मैं बहुत चिल्लाई नहीं, क्योंकि मैं भी खुद डर गई थी कि मैं उसके घर गई हूँ तो लोग मुझे ही गलत कहेंगे। पर इस बात की जानकारी मैंने कुछ दिन के बाद में उसकी सिस्टर को दी थी कि उसके भाई ने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया है करके। तो उसने मुझसे कहा था कि लड़का कोई भी हो, मेरा भाई क्यों ना हो, बोले आप उनके घर जाएगी तो वो अकेले देखेगा तो ये सब चीज़ें करेगा ही, और मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो वो दोनों को जान से मार देंगे। तो इसके डर के मारे में किसी को फिर बताई ही नहीं, पर उनकी सिस्टर को ये सूचना दी थी मैंने। जी, 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 जी। उसने हमेशा मुझसे ये कहा था कि मुझे आपसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है और आप मुझे इतना मेरे प्रोग्राम को की समझती है, तो आपसे शादी करके तो मुझे बेनिफिट ही है कि आपके साथ करूँगा शादी तो अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें कहता रहता था। आप दोनों के बीच में अचानक ऐसी कौन-सी चीज़ें निकल के सामने आई कि दूरियाँ बढ़ गईं और मामला थाने तक पहुँच गया? सर 2 साल तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। उसकी जब शादी जुड़ी अभी, तो जैसे मई मंथ में ये चीज़ें हुई, तो उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन आने लगा कि वो बार-बार गाँव जाना और मुझसे जैसे हमेशा हर चीज़ शेयर करता था, अब बताता नहीं था। तो मुझे एक डाउट सा हो रहा था कि कुछ तो बात है जो मुझे वो बता नहीं रहा है करके। तो मैंने बाहर से जो भी संगीत फ़ील्ड से हमारे जुड़े हुए लोग थे, तो सबसे कॉल करके पूछने की कोशिश की, पर उसने सबको बता के रखा था ये चीज़ कि मुझे ना बताया जाए करके। पर लेकिन मैंने बहुत इंक्वायरी करने के बाद बाहर से, जैसे मैरिज गार्डन वगैरह से मुझे थोड़ा-सा पता चला, तो डेट कंफर्म हुई मुझे कि 26 तारीख का उसका तिलक है लालगाँव में उसके, और 5 जून की शादी है कृष्णा गार्डन में रीवा से। तो मुझे जब पता चला तो मैंने उससे बोला कि इस बारे में बात करी कि घर वालों को बताओ अपने करके, या फिर मैं बात करती हूँ अगर तुम नहीं कर सकती, या मैं लड़की वालों को बता दूँ, या तो फिर पुलिस के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर। तो उसने मुझसे वक़्त माँगा 25 तारीख को तक, कि उसने मुझे लास्ट टाइम मैं 25 को पहले एफआईआर करने गई थी, तो उसने मुझसे कहा था कि मत करना एफआईआर वगैरह, बोले मैं घर वालों से बात कर रहा हूँ, कुछ तो सॉल्यूशन निकालते हैं और मैं आता हूँ, आज ही आता हूँ या मैं कल तक के तुम्हारे पास आता है। 1 दिन का वक़्त मुझे वक़्त माँगा उन्होंने।
तो मैंने कहा कि ठीक है, इतना दिन दिया है तो 1 दिन का और वक़्त दे देती हूँ करके मैं। तो फिर 26 तारीख को उसने तिलक वाले दिन से फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया मेरा, सुबह छोड़ दीजिए ऐसा-वैसा करके। तो फिर मैंने ये कहा एफआईआर होने के बाद क्या उस परिवार द्वारा अभी भी धमकियाँ दी जा रही हैं? जी। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880 08750 1 एवं 7880 0875002।